हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 65। गौरी ने मुन्ना को वहां बुलाकर सबको मुसीबत में डाल दिया। आप तीनों हमारी तरफ पलटेंगे? मुन्ना की कड़कदार आवाज तीनों के कानों में पड़ी तो तीनों अपने अपने हाथ बांधे गर्दन झुकाए मुन्ना की तरफ पलट गए। गौरी और वंश को वहां देखकर मुन्ना को इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी अपने पापा को देखकर हुई। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा और कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? कौन, मैं? वंश ने सर उठाकर मुन्ना की तरफ देखकर कहा, हाँ तुम। जरूर इतनी रात में यहाँ आने का ये बेकार आइडिया तुम्हारा ही होगा। यहाँ आने तक ठीक है, लेकिन ये झगड़ा। वंश, ये बनारस नहीं है जहां तुम किसी से भी उलझ जाते हो। क्या जरूरत थी उन लड़कों के साथ झगड़ा करने की? हम देख रहे हैं वंश, मुंबई जाकर भी तुम्हारी हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मुन्ना ने वंश को डांटते हुए कहा। बेचारा वंश खामोशी से सब सुन रहा था। मुन्ना इस वक्त गुस्से में था और उसे जवाब देकर वंश आग में घी डालना नहीं चाहता था। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वंश को खामोश देखकर मुन्ना ने गौरी से कहा, और गौरी शर्मा, तुम बहुत बड़ी गुंडी हो तुम। हमने तुम्हें सीधा घर जाने को कहा, फिर इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? गौरी को तो जैसे सांप ही सूंघ है। आज से पहले मुन्ना ने उसे ऐसे नहीं डांटा था। गौरी को खामोश देखकर मुन्ना मुरारी की तरफ पलटा। बेचारा मुरारी पहली बार बाप होकर बेटे से डर रहा था। उसने नजरें उठाकर एक बार मुन्ना को देखा, लेकिन मुन्ना को गुस्से में देखकर अगले ही पल अपनी नजरें नीचे कर दी। मुन्ना ने मुरारी को देखा और कहा, और आप इन दोनों के साथ साथ आप भी चले आए और तो और लड़कों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपको अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। उन लड़कों का क्या, वो कुछ भी उल्टा सीधा। हमें आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हारे सामने कोई गौरी के लिए गलत बोले तो तुम क्या करोगे? मुरारी ने पूछा। मुंह तोड़ देंगे उसका, मुन्ना ने गुस्से से कहा। मुरारी ने अपनी नजरें झुका ली और धीमे स्वर में कहा, वही तो किया हमने। मान, तुम पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे तुम यहाँ होते ना तो देखते क्या मस्त थप्पड़ मारा था पापा ने उस लड़की को। उसका तो सिस्टम हिल गया था, गौरी ने आगे आकर कहा। मुन्ना आज गुस्से में था, इसलिए गौरी की बात सुनकर कहा, शट अप। बेचारी गौरी सहम कर पीछे हट गई तो मुन्ना ने आगे कहा, अब आप तीनों चुपचाप घर चलेंगे या और तमाशा करना है? वंश, तुम पापा के साथ घर जाओ, हम गौरी को घर छोड़कर आते हैं। अरे मैं खुद चली जाऊंगी, गौरी ने कहा तो मुन्ना ने उसकी बाह पकड़ी और उसे वहां से ले जाते हुए कहा, हमने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। पर मान, गौरी ने कहा, लेकिन मुन्ना ने जैसे ही उसे घूर कर देखा, गौरी चुप हो गई और मुन्ना के साथ आगे बढ़ गई। बाल बाल बच गए। मुन्ना का गुस्सा देखा आज कैसे आग बबूला हो रहा था। मुन्ना के वहां जाने के बाद मुरारी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। वंश ने बालों में हाथ घुमाया और कहा, इससे तो बच गए, पर घर पर अनु मौसी आपका इंतजार कर रही है, उनसे आपको कौन बचाएगा? मतलब? मुरारी ने असमझ की स्थिति में कहा। अरे वो आप घर के लॉन में उदास बैठे थे ना, तो मैंने ही अनु मौसी को बोला था कि आपसे बात करें। 1.5 घंटा हो चुका है, वो लॉन में ही आपका इंतजार कर रही होंगी, वंश ने कहा। मुरारी ने सुना तो उसका सर चकराने लगा, आंखों के सामने चांद तारे घूमने लगे। उर्वशी को लेकर अनु पहले ही उससे नाराज थी और अब वंश ने आग में घी डाल दिया। मुरारी को खोया हुआ देखकर वंश ने कहा, क्या हुआ, परेशान काहे हैं? मुरारी ने वंश को देखा और रोआ सा होकर कहा, तुम साले हमारे भतीजे नहीं, पिछले जन्म के हमारी कोई सौत रहे होंगे जो अनु के रूप में हमें चिता सजा कर आए हो। जिंदा रहे तो कल सुबह मिलेंगे, कहकर मुरारी वहां से चला गया। चाचा, अरे अरे सुनो तो, वंश ने आवाज दी, लेकिन मुरारी वहां से चला गया और वंश भी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। मुन्ना गौरी को लेकर गाड़ी के पास आया और गौरी के लिए दरवाजा खोलकर कहा, बैठो। मुन्ना के सामने हमेशा क्यूट हरकतें करने वाली गौरी आज मुन्ना का गुस्सा देखकर चुप थी। वह चुपचाप आकर अंदर बैठ गई। मुन्ना ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइवर सीट पर आ बैठा। मुन्ना का गुस्सा अब कुछ कम हो चुका था,
इसलिए उसने शांत लहजे में कहा, क्या तुम हमें बताओगी इतनी रात में तुम पापा और वंश के साथ यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, क्या तुम्हें अपने पापा और वंश पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है वो मेरा फायदा उठाएंगे? गौरी ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो अपने ही सर पर एक चपत मारी और कहा, कुछ नहीं, घर चलो, रात बहुत हो चुकी है, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तुम्हारे या मेरे? गौरी ने अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, तुम्हारे घर, हमारे घर आने में अभी थोड़ा वक्त है, मुन्ना ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुन्ना को नाराज देखकर गौरी ने मुंह बनाया और अपने हाथों को बांधकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मुन्ना बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था। गौरी का शांत रहना अब उसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, गौरी। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा मुंह बनाया और बाहर देखने लगी। गौरी, हम तुमसे बात कर रहे हैं, मुन्ना ने फिर कहा। क्या है, क्यों बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम तो टिपिकल हस्बैंड की तरह गुस्सा करो मुझ पर। गौरी ने मुन्ना की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा। मुन्ना बेचारा असमझ में पड़ गया। एक तो गौरी ने गलती की, ऊपर से वह मुन्ना पर गुस्सा भी कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाले लड़के महबूबा के सामने झुक कर चलते हैं। मुन्ना ने देखा गौरी उससे कुछ ज्यादा ही नाराज है, तो उसने गौरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गौरी ने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी तरफ देखने लगी। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, मुन्ना ने मन ही मन खुद से कहा और फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। ये देखकर गौरी और ज्यादा खिंच गई। रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं हुई। गाड़ी गौरी के घर के सामने आकर रुकी। मुन्ना ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, गौरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरकर घर की तरफ चली गई। मुन्ना गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजे के पास ही रुक गया। गौरी चलते चलते रुकी और गुस्से से पैर पटकते हुए वापस मुन्ना की तरफ आई। मुन्ना ने गौरी को देखकर अपनी भवें उचकाई तो गौरी ने मुन्ना को मारते हुए कहा, तुम कितने बुरे हो, अगर मैं नाराज हूं तो क्या तुम मुझे मना नहीं सकते? मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए गौरी की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगाते हुए कहा, ये गुंडई ना तुम बनारस में करना, यहाँ नहीं। मुन्ना के सीने से लगी गौरी का सर शांत हो गया। मुन्ना ने उसके माथे को अपने होंठों से छुआ और कहा, जाओ अंदर जाओ, हम तुमसे कल सुबह मिलते हैं। गौरी ने हामी में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एकदम से मुन्ना के गाल पर किस करके वहां से भाग गई। मुन्ना ने अपना हाथ अपने गाल से लगाया और इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था और ऐसा करते हुए वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। गौरी के जाने के बाद मुन्ना वापस गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। मुन्ना से डांट खाकर वंश अपनी बाइक के पास चला आया। वंश को आते देखकर निशी ने अपना फोन बंद किया और कहा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए थे? वंश ने निशी को सब बातें बताई तो निशी ने कहा, अब क्या होगा? होना क्या है, मेरी और मुरारी चाचा की पीपटी बजेगी। वंश ने कहा और बाइक पर आ बैठा। उसके पीछे बैठी निशी उस पीपटी शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। गौरी जाते जाते अपनी स्कूटी की चाबी मुरारी को थमाकर चली गई थी। मुरारी स्कूटी के पास आया और वहां से निकल गया। उसके पीछे अपनी बाइक पर निशी को साथ लिए वंश आ रहा था। गनीमत था मुरारी, गौरी और मुन्ना में से किसी ने निशी को वंश के साथ नहीं देखा, वरना यहाँ अलग कहानी बन जाती। घर के बाहर मुरारी अपनी स्कूटी रोके खड़ा था। वंश ने उसके बगल में आकर बाइक रोकी और कहा, क्या हुआ, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? अनु साक्षात मौत बनकर हमारे सामने खड़ी है, मुरारी ने लॉन में घूमती अनु को देखकर कहा। वंश अनु को मुरारी से बात करने के लिए लॉन में छोड़कर गया था और अनु अभी तक लॉन में ही थी। वंश ने मुरारी को देखा और कहा, लगता है आपका ही इंतजार कर रही है। ये सब तुमरा किया धरा है, का जरूरत थी अनु से कुछ भी कहने की, अब लगवा देना हमारी लंका, मुरारी ने कहा। वंश ने कुछ सोचा और कहा, अरे आप परेशान क्यों होते हैं, मैं जैसा कहता हूं वैसा कीजिए, मेरे साथ आइए। मुरारी वंश पर अंधा विश्वास करके उसके साथ अंदर चला आया।
लॉन में घूमती अनु की नजर जब सामने से आते मुरारी पर पड़ी तो वह परेशान हो गई। मुरारी अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि निशी और वंश उसे सहारा देकर अंदर ला रहे थे। अनु घबराई हुई से उसके पास आई और कहा, इन्हें क्या हुआ है? वो आप मुरारी चाचा से नाराज थी ना, तो ये बहुत दुखी थे और इन्होंने एक दो घूंट मार ली। वह बाहर थे, मैंने देखा तो निशी से मदद के लिए कहा और इन्हें अंदर ले आया। अनु मौसी, प्लीज इस वक्त इन्हें कुछ मत बोलना, ये बहुत अपसेट है। वंश ने अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाते हुए कहा, क्या इन्होंने शराब पी है? अनु ने हैरानी से कहा जैसे उसे विश्वास ही ना हुआ हो। मुरारी ने सुना तो लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन कमबख्त शराब मजे के लिए पीता है? अरे हम तो पीते हैं ताकि अपनी मैगी को मना सके। मुझे मनाने का ये तरीका सही लगा तुम्हें मुरारी? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस उम्र में भी तुम्हारे ये रंग देखने पड़ रहे हैं। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, अगर उन्होंने तुम्हें इस हाल में देखा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे पापा की? वंश ने देखा मुरारी से हमदर्दी दिखाने के बजाय अनु उस पर और ज्यादा गुस्सा कर रही है, तो उसने कहा, अनु मौसी ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, अभी ये नशे में है, आप कुछ भी कहेंगे इन्हें कहाँ समझ आएगा। आप इनकी क्लास सुबह लेना, अभी मैं इन्हें अंदर ले जाता हूं। अंदर नहीं, इन्हें मेरे कमरे में लेकर आओ, खामखा किसी ने देखा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अनु ने कहा और घर के पिछले दरवाजे से अंदर चली आई। अनु आगे चल पड़ी और वंश निशी मुरारी को संभाले उसके पीछे। चलते चलते मुरारी ने वंश से कहा, देखा आज भी बहुत प्यार करती है मुझसे, अपने कमरे में बुला रही है। वंश ने सुना तो मुरारी को देखा और कहा, आपकी ही बीवी है। मुरारी सुना तो छीप गया और फिर चुपचाप चलने लगा। वंश ने मुरारी को पिछले दरवाजे से अनु के कमरे में छोड़ा और निशी के साथ वहां से निकल गया। अनु कमरे का दरवाजा बंद करने आई और दरवाजा बंद करते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, पर ये वंश और निशी इतनी रात में एक साथ क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अनु ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही बिस्तर की तरफ आई, मुरारी ने अनु से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खर्राटे लेने लगा। वंश निशी से बात करते हुए जैसे ही अंदर आया, सामने से आते नवीन को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तुरंत पलट गया, लेकिन नवीन ने उसे वहां देख लिया और दोनों के पास आकर कहा, तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? निशी को काटो तो खून नहीं। क्या कहे क्या नहीं, उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा, मैं तो पानी लेने आई थी। अच्छा, और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये भी पानी लेने आया होगा? नवीन ने सवाल किया। निशी कहीं उल्टा सीधा बोलकर वंश को ना फंसा दे, सोचकर वंश ने अपनी आंखें बंद की और पलटकर नींद में चलने की एक्टिंग करने लगा और नवीन से टकरा गया। डैड, लगता है इसे नींद में चलने की आदत है और ये गलती से यहाँ आ गया हूँ, मैं इसे इसके कमरे तक छोड़ आती हूँ। निशी ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, इसे मैं लेकर जाता हूँ। कहते हुए नवीन ने वंश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। चलते चलते वंश ने पलटकर निशी को देखा तो निशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया। एक खूबसूरत एहसास जो वंश और निशी दोनों के दिल को छूकर गुजरा। कुछ तो था जो उन दोनों के दिलों में पनप रहा था, और ये क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी ही भाग 65। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो बिल्कुल करें। तो इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।